नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए, अब तक जो है हमने 20 क्वेश्चन खत्म कर दिया है। अब आएंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सब अगर कोई भी हो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे साथियों। आइए एकदम बिल्कुल एकदम जीरो टू हीरो लेवल ही बताते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी पहली 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए। और उसमें जो है हमने एक वाले में 1 से 10 तक करवाया है और दूसरे वाले में जो है 11 से 20 तक, और इसमें करवाएंगे सीधे जी 21 से 30 तक साथियों। ठीक है मित्रों, तो स्टार्ट करते हैं। आइए, आज हम सीट भी मंगा लिए हैं और अब इसी से देखेंगे। तो क्या होता था, क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो जाती थी मित्रों। ठीक है, आइए पढ़िए। अगर मजे ना आए तो पैसे वापस, एकदम मजा आएगा जी। बहुत आसान तरीके से चीज़ों को हम बताने का प्रयास करेंगे, एकदम जीरो से। ठीक है जी, तो आइए साथियों, बारी थी क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कहा है। कह रहा जी 220 का 18.5% प्लस में 680 का 12.4% बताना है, क्या होगा साथियों। तो देखिए जी, बहुत आसान है। क्या तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया। कहने का मतलब है तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। हर चीज में हमने वही एक बात बताई कि जहां भी परसेंट है उसको हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाने, 100 लग जाना है ना जी। तो आसान है। क्या 220 को तो 220 ही लिखेंगे और जैसे गुना का चिन्ह लगाएंगे 18.5 है लिखेंगे और इस परसेंट को हटाया बटे में 100 लग जाने। यही बात, तुझे भूलना तो चाहे लेकिन भुला ना पाए। तो हर बार हमने यही एक ही चीज बताया कि जैसे इस परसेंट को हटाना है बटे में 100 लग जाना है। फिर आगे प्लस लिख दिया और 680 का मतलब गुना 12.4% हटाए बटे में 100। क्लियर है जी। अब इस दशमलव को जैसे हटाएंगे 1 जीरो और बढ़ गया, और इस दशमलव को जैसे हटाया 1 जीरो और बढ़ गया। अब देखो जी, 0 से 0 काट लो और इस 0 से इस 0 को काटो। 2 से काटे 50, 2 से काटे जी 11, और इसी 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 34। 2 से काटेंगे 50, पुनः 2 से काटेंगे 25, और इसको 2 से काटेंगे तो 17। क्लियर है जी। अब सेम लिख दो, 11 का गुना कर दो, 11 पचे 55, 11 अठे 88, 88 और हासिल लगा था 5, जोड़ेंगे तो 93, 93 के 3 हासिल लगा 9, 11 कम 11 9 20, और बटे में क्या है जी 50, प्लस में 17 चौके 68, 68 के 8 हासिल लगा जी 6, और 17 दुना में 34, 6 40 के 0 हासिल लगा 4, और 17 कम 17 4 21, और बटे में क्या है जी 25 बचा है। क्लियर है जी। एलसीएम 25 और 50 का क्या होगा जी 50 होगा। तो 50 कम 50, तो ये जो अगर 1 का गुना है तो वही वैल्यू लिख लिया हमने। यहाँ पे देखो 25 दुना में 50 होता है तो इसमें भी 2 का गुना करो, 2 21 दुना 42, 8 दुना में 16। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है जी। आगे जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1, और 6 5 11 के 1, 3 1 4 हासिल लगा 5, और 2 को 2 ही लिखेंगे, और 4 2 में 6, बटे में क्या है जी 50। क्लियर है जी। यही बात यहाँ पे लिख देते हैं, 62 51 बटे में 50। देखो जी, 5 से एक बार काट देते, तो 5 से काटेंगे, 5 दहिया में होता है 50, और 5 इकन्ना में 5, 5 दुना में 10, 5 पचे 25, 0 बढ़ गया, और 5 दुना में 10। अब आपको पता है जी ये वैल्यू आ गई 125 0.2 आगे 10। आपको पता है जैसे 10 से भागे दशमलव यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 125.02। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात को जरूर समझ गए होंगे, वो भी पूरे अच्छे ढंग से साथियों। तो इसका जो है कौन सा सही है जी, 21 का
ऑप्शन नंबर जो है बी सही है साथियों। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझ गए होंगे। ठीक है मित्रों, आइए इसको मिटाते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी लगाएंगे। इस थोड़ा डिटेल था तो थोड़ा आराम से ये बता दिया क्योंकि समझ में आए बातें। ठीक है जी, अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है, कहा है जी ये वैल्यू जो है 0.05 कितने प्रतिशत के बराबर है ना जी। तो आप तो समझदार हैं क्या, 0.05 लिखेंगे और सबके बटे में एक होता, एक लगा दिया अपनी मर्जी से। दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो जैसे 2 0 बढ़ाया तो ये दशमलव गायब हो गया, अर्थात आया क्या 5 बटे में 100। और परसेंट में इसको चेंज करना, आप तो समझदार है, गुना में 100, तो कितना आ गया जी 5%। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात को जरूर समझ गए होंगे, जो कि इसका भी आंसर है बी। ठीक है जी, 5 सही है, तो 21 का भी कौन सा सही है जी, इसमें भी दिया है वही 22 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है इसका भी बी सही है। तो सारी बातें आसान है, सब कुछ मिलता जाएगा और मजा आएगा पूरा पढ़ने में जी। ठीक है जी, और आज तो पक्का है जी खतरनाक बात बताएंगे, और इतनी खतरनाक बात बताएंगे कि आप अपने घर पे बैठे होंगे ना, तो जहाँ भी बैठे होंगे तुरंत टपक्का खा के लड़ेंगे जी, छत पे जाएंगे, फिर ऊपर से पुनः नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर आएंगे नीचे, और बातें तुरंत आपको समझ में आ जाएगी। तो कतई जहर पढ़ा के जाएंगे साथियों। आइए जी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी आसान है। क्या कह रहा है जी, 0.025 को अगर परसेंट में चेंज किया जाए तो क्या परसेंट होगा। तब क्या करेंगे जी, 0.025, यही क्वेश्चन नंबर 23 है। और आपको पता है सबके बटे में एक होता है, दशमलव के बाद कितने 1 2 3, तो 3 0 लगा लेने हैं जी। अब हो गई ये वैल्यू 25 बटा में 1000, और आपको पता है जी परसेंट हटाते बटे में 100, और परसेंट में चेंज करना है तो गुने में 100 कर देना पड़ता है। तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 10 बचा, एक ही अंक था, दशमलव यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि 2.5%। उम्मीद करते हैं साथियों आप जरूर समझ पा रहे होंगे। आइए अब सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, जल्दी जल्दी थोड़ा लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा जी 5:4 को परसेंट में चेंज करके दिखा दो क्या होगा। तो 5 है पहले ना, तो 5 लिख दो। जैसे अनुपात में कोई भी क्वेश्चन मिले कह परसेंट में इसको बदलो, तुरंत वही कर देना है। 5 बटे में 4 गुना में 100, तो आप 100 से काटे जी 25, 25 पंजे गुना करेंगे जी 25 गुना में 5 गुना में 25, तो 125%। उम्मीद करते हैं आप ये भी बात समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आए तो दोबारा एक बार वीडियो को रोको, फिर से रिवाइज करके देख लेना मित्रों। ठीक है जी, अब आओ जी अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत जल्दी जल्दी बता के आज खत्म करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है जी 22.5% को किस में बदलना है जी, दशमलव तक लेके जाना है। देखते हैं, देखो परसेंट जैसे हटाएंगे बटे में क्या लग जाने हैं जी 100 लग जाने हैं, और एक इस दशमलव को जैसे हटाएंगे 1 0 और बढ़ गया। 25 से काटे क्या आ जाएगी जी 9, और ये 25 से काटे 25 चौका 100, यानी कि 40 बटा 9। तो इसको क्या करना है, किस में बदलना है जी, दशमलव तक ही लेके जाना है। चेक कर लेते क्या आएगा। तो देखो जी क्या करो, 9 को यहीं पे रखो, 40 से भाग देंगे जी, परसेंट में ये था ना, हाँ किसके बराबर, तो 9 को यहीं रखा जी, भाग देंगे तो भाग तो जाएगी नहीं, दशमलव लगा 0 बढ़ा, 40 दुना में 80, 10 बढ़ गया और फिर 0 बढ़ जाएगा जी। तो वही वैल्यू 40 दुना में 80, अब की बार जी बचा क्या 20, फिर 1 0 बढ़ेगा, तो 40 पंजे 200, तो कट पिट के आ जाएगा कितना आया जी 0.225। ये हो गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 25 का ऑप्शन नंबर बी, 25 का ऑप्शन नंबर बी सही साथियों। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझ गए होंगे। ठीक है जी, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेजी से खत्म करेंगे, 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। 26 नंबर कह रहा जी x का मतलब गुना होता है 16% बराबर है 0.008 के। तो उसी x की वैल्यू बताना है। तो x का 16% हटाए बटे में 100 बराबर 0.008। अब इसको काटो जी,
तो देखो 4 से काटते, 4 चौका 16 और यहाँ 4 से काटे तो 25। क्लियर है जी, समझ में आया जी। तो देखो जी x को, या फिर क्या करो, एक मिनट करो जल्दी से, x गुना में 16 परसेंट हटाए बटे में 100, x को इधर ही रहने दो, इसको सबको उधर ले जाते हैं। तो 0.008 था और गुना में 100 बटा में 16, ये तुरंत पलट जाएगा, जैसे बराबर के उस बगल भेजेंगे तो 100 से जैसे गुना दशमलव यहाँ एडजस्ट हो गए, यानी कि दशमलव यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ये बटे में लग गया जी इतना। और इस दशमलव को जैसे खत्म करेंगे नीचे एक जीरो और बढ़ेगा जी। और इसको किस में चेंज करना है जी, बताना ये वैल्यू किसके बराबर है। आप यहाँ पे ऐसे लिखो 8 और 160 से भाग देना है, तो क्या करेंगे जी 160 से हमको भाग देना है, तो भाग तो जाएगी नहीं, है ना जी। तो यहाँ पे दशमलव लगाए जीरो बढ़ गए, एक बार पुनः जीरो लगाएं तो यहाँ भी जीरो बढ़ेगा। और इस तरीके से 16 पचे 80, यानी कि 8 बार जाएगा जी चीज़ें, 16 पचे 5 बार। तो आंसर आया 0.5। उम्मीद करते हैं 0.05, जो कि इसका कौन सा सही है जी 0.05, इसका भी बी सही है। उम्मीद करते हैं साथियों आप जरूर समझ पा रहे होंगे, 26 का बी। क्लियर है जी, बहुत थोड़ा तेजी नहीं है, आराम से ही है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा करने में जी। ठीक है, थोड़ा सवाल पे भी ध्यान दिया जाए, फिर बाकी मस्ती तो होती रहती है। ठीक है, और लास्ट में पक्का आपको शायरी सुनाएंगे आज, बहुत खतरनाक वाली। ठीक, अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा है, इसको आप बताएंगे फिर हम तुरंत बता रहे हैं जी। 130 का x परसेंट जो प्रेजेंट कर रहा है 11.7 को, तो x की वैल्यू बता दो साथियों, बताइए, तुरंत बता रहे हैं। देखिए जी 130 का मतलब होता है गुना x परसेंट हटाए बटे में 100 बराबर 11.7। x को इधर ही रखो और ये यहाँ पे देखो जी 0 से 0 कटा जी। ठीक, अब यहाँ पे बचा जी 13/10, तो x को हमने इधर रखा, तुरंत वैल्यू यहाँ पे जाएगी, पलट जाएगी 10/13, और 10 से जैसे यहाँ पे गुना करेंगे ये वैल्यू 117 के बराबर हो जाएगी, बटे में 13 से काटे 13 9 117, यानी कि x के बराबर 9 आ गया साथियों। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझ गए होंगे। अब आइए सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, मिटाएं, बहुत आसान था। ठीक है जी, x की वैल्यू 9 मिल गई जी। अब आ जाओ जी सीधे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, बहुत आसान है। 80 का 30% और बटे में x है, और ये वैल्यू जो बराबर है 24 के बराबर है, तो सीधे 80 का 30% हटाए बटे में 100, दोनों से काटो जी 8 त्रिक 24 और बटे में x था बराबर 24। तो देखो जी 8 त्रिक 24, 24 बटे में x बराबर 24 के बराबर है, और इसको जैसे उधर भेजेंगे ना तो x को रोक लो, मान लो बटे में, यानी कि 24 बटे में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 24 बटे में 1, और जैसे इसको उधर भेजेंगे ना, यहाँ पे 24 बटे में 1 था तो उसको उधर भेजे, तुरंत आ जाएगा यही वैल्यू 1 बटे में 24, और 24 से कट गया, यानी कि x की वैल्यू 1 के बराबर आ। उम्मीद करते हैं आप ये भी क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे साथियों। ठीक है जी, अगर थोड़ा स्पीड ज़्यादा है तो वीडियो को रोकेंगे और रोक रोक के चीज़ें समझ लेंगे साथियों। ओके जी, अब आ जाओ जी 29 नंबर क्वेश्चन, आसानी था। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए जी 29 में क्या कहा है, बाकी जैसे अगले टॉपिक की तरफ आएंगे, अब चूंकि भाषा वाला क्वेश्चन आ रहा है 31 से, तो सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे साथियों। ठीक है जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29, क्या कहा है, 24 का x% बराबर है 64। तो देखो जी 24 गुना में x% हटाए बटे में 100 बराबर 64 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वैल्यू। अब उधर जाते तुरंत गुना कर देते हैं जी, तो x को इधर ही रहने देते हैं ना जी, और 64 गुना में यही वैल्यू 100 बटे में क्या हो जाएगा जी 24 हो जाएगा। तो देखो 2 से काटे 12, 2 से काटे 32, पुनः 2 से काटे 6, पुनः 2 से काटे क्या आ जाएगी जी 16। तो 16 करना में 16, अर्थात 1600 बटे में 6, 6 से काटेंगे 6 दुना में 12, और यहाँ पे क्या बचा जी 4 बचा, तो 6 छवा के 36, फिर आ गया, फिर 4 बचा 40, 6 छक 36, फिर 4 बटे में 6, फिर इसको देखो काट देंगे, सिंपलीफाई कर देंगे, यानी कि 266 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते साथियों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे जी।
तो चीज़ें बहुत आसान ही हैं, ज़्यादा हाई लेवल की तो है नहीं, टाइम लगने वाला है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझ गए होंगे। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा एक अलग है, ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, बस थोड़ा ही। ठीक है जी, आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 30 जो आज का लास्ट वाला सीएसन है, क्वेश्चन नंबर 30, और लास्ट में एक शायरी सुन के जाना जी। ठीक है, देखो क्या है, कह रहा जी 500 का मतलब होता है गुना x%। 500 का x% जो प्रेजेंट करेगा बराबर है 300 के y% के। और फिर आगे सवाल में कह रहा है जी एक ही चीज़ और है, क्या कि 200 का y% हटा बटे में 100 का x% है ना जी, यही वैल्यू है जी। इसको पहले सॉल्व कर लेते। देखो जी, परसेंट से परसेंट कटा और 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि अब ये वैल्यू जो जाएगी 5x बराबर 3y, यानी कि y की वैल्यू 5 हो गई और x की वैल्यू क्या हो गई जी, 3 हो गई। उम्मीद करते हैं आप ये भी बात समझ गए होंगे। अब आ जाओ इस पे, कह रहा जी ये जो वैल्यू है इतने की जो सॉल्व करते हैं, 200 का y% प्लस में x% बराबर है किसके जी, 60 के बराबर है। तो देखो जी यहाँ पे लिख लेते हैं वही बात। तो देखो क्या करते हैं, 0 से 0 कटा, 2 0 से, और इसको काटते हैं जी 50, यानी कि इसका गुना करेंगे तो x y बटे में 50 बराबर कितना है जी, 60 है। और x को, वो एक्स वाई को इधर ही रखते हैं, उधर उसको तुरंत भेजेंगे, 6 5 30, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू कितने की बराबर आ जाएगी, 3000 के बराबर आ जाएगी साथियों। अब क्या करते हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो x का मान बताना। अगर x का मान हमको बताना है तो y का मान इस पद में रख दें तो x का मान निकल जाएगा। तो क्या करो, y का मान रखने के लिए तुरंत आप इसका निकालेंगे ना, तो 5x बटे में 3 आ जाएगा जी, जिसको इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, यानी कि y का मान यहीं पे रख दो। तो x गुना में 5x बटे में 3 बराबर 3000। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है चीज़ें, तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब देखो जैसे इधर गुना करेंगे ना, इधर इसको भेज दो तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी x² और उसको उधर भेजेंगे तो 3000 गुना में 3 बटे में 5 देखो यहाँ ऊपर था वहाँ नीचे हो गया, और यहाँ क्या था जी, ये वैल्यू नीचे थी वहाँ ऊपर हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा देते हैं, तो x² बराबर, यहाँ पे काट दो, 5 6 30, 6 3 18, यानी कि x² बराबर 1800 आ गया। ठीक है साथियों, अगर x² बराबर 1800 आया तो x² को लिख सकते हैं 900 गुना में 2। अब ये x² है तो x का वैल्यू आ जाएगा √900 गुना में 2। अब 900 तो ये तो 3 का है ना जी, 30 का होता है स्क्वायर, तो x² ये भी रहेगा, तो इससे जैसे ही कटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगा, 900 का होता है साथियों 30, वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो होता है 30 और √2 को तो रहने दो अंदर, यानी कि x की वैल्यू जो आ जाएगी 30√2 के बराबर आ जाएगी साथियों। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात को ज़रूर समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं जी, बहुत आसान चीज़ें थी। तो ऐसा था कि हमने बता दिया, और लास्ट का जो बताया था कि आप लोगों को शायरी बताएंगे ज़ोरदार वाली, तो बता देते हैं। शायरी ऐसी है, सुनो कि आसमान पर छाया था बादल मगर बरसात नहीं हुई, आसमान पर छाया था बादल मगर बरसात नहीं हुई, सारी रात हम उनके फ़ोन का इंतज़ार करते रहें मगर बात नहीं हुई। कि आसमान पर छाया था बादल मगर बरसात नहीं हुई, सारी रात हम उनके फ़ोन का इंतज़ार करते रहें मगर बात नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि सब सो जाएंगे तब करेंगे कॉल, उन्होंने कहा था कि सब सो जाएंगे तब करेंगे कॉल, यानी कि फ़ोन। उन्होंने कहा था कि सब सो जाएंगे तब करेंगे कॉल, लगता है महबूब के शहर में रात नहीं हुई, रात नहीं हुई। ठीक है साथियों, तो ओके बाय बाय, तब तक के लिए फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।